स्ट्रेसर। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग, आखिर क्या है एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस, एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग देखने से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये एडवर्टाइजमेंट। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ठीक है। टेलीविजन देख रहे हैं तो क्या होता है, एड ब्रेक आ जाता है। हर 5 मिनट बाद एड ब्रेक, हर 5 मिनट बाद एड ब्रेक, तो एड ब्रेक आ जाता है। ये एड ब्रेक क्या होता है, यही तो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को हम इंक्रीज करने के लिए कस्टमर्स को या फिर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। दैट इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट। चलो अब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor। इसमें हमने क्या करा, थोड़ा सा ही एक छोटा सा मीनिंग था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स ऐड कर रखे हैं। तो चलो इन वर्ड्स को आराम से पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज दी पेड फॉर्म। पेड फॉर्म मतलब क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। जो भी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसका क्या होगा, हमें पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। फिर क्या है, ऑफ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल मतलब क्या है कि कोई भी पर्सनली आपको परसुएट नहीं करेगा कि आप ये चीज़ ले लो, ये आपके लिए अच्छी है। वो तो नॉन पर्सनल है, सबके लिए एक कॉमन मैसेज दे दिया जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको लग रहा है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तब क्या करो, उसको परचेज कर लो, वरना मत करो। तो क्या है कि नॉन पर्सनल है, पर्सनली कोई आपको बिल्कुल भी परसुएट नहीं करेगा। अब क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया, अपने गुड्स, सर्विसेज, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सबको उसके बारे में बता रहे हैं। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक क्या है, उसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, एक पर्सन है जिसने उसको क्या कर रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस एडवर्टाइजमेंट की। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ये, तो इसमें पैसा जाएगा, पैसा देकर एक आइडेंटिफाइड पर्सन, एक पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, पैसा देकर क्या कर रहा है, नॉन पर्सनली प्रेजेंट कर रहा है, या फिर अपने आइडिया को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। देन इट इज व्हाट, इट इज एडवर्टाइजमेंट। It is an impersonal presentation where a common message regarding the merits, price and availability of product or service is given by the producer or marketer। ये क्या है, एक impersonal presentation होती है। ये सबके लिए एक सा ही common message दे देता है अपने goods के बारे में, अपनी आइडिया के बारे में, सर्विस के बारे में, कि उसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसका प्राइस है, कहाँ वो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि हमारे प्रोड्यूसर या फिर मार्केटर ने बनाया है। तो इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है ये। नाउ व्हाट इज वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू वुड, जो वुड है उन्होंने क्या कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज कॉजिंग टू नो, टू रिमेंबर एंड टू डू। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को ये उसका एक रीजन दे रहे हैं, उसको कॉज कर रहे हैं कि वो हमारे गुड को जाने, उसको फिर याद भी रखे और क्या करे, उसको एट द एंड उसको परचेज कर ले। तो एडवर्टाइजिंग इज कॉजिंग टू नो, टू रिमेंबर एंड टू डू। So in simple words, we can say that it is a impersonal presentation which is not free of cost. Of course, we have to pay money for advertising our idea, our good, our services, and the objective for which we are doing the advertising is to promote the sales of our product. Now we are going to look about the features of advertising. What are the characteristics of advertising? This is the important topic that we are going to look. So, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी क्या
रीच है। सबसे पहला फीचर क्या है हमारा, व्हाट आर रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहली फीचर में कह रहा है कि इसकी रीच, एडवर्टाइजिंग की रीच बहुत ज़्यादा है। हम मैक्सिमम लोगों तक, इवन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने कॉमन आइडिया को, कॉमन गुड को या फिर कॉमन सर्विस को सबको बता सकते हैं, उसके बारे में उसको क्या है फेमस कर सकते हैं। हर कोई हमारे गुड को जान सकता है, उसको परचेज करने के लिए उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिजायर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉमन मैसेज को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है चॉइस। अब एडवर्टाइजिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या रहती है, चॉइस रहती है कि हमें कैसे अपने गुड को प्रमोट करना है। हम एडवर्टाइजिंग में क्या है, बहुत अलग अलग तरीके की मीडिया यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम न्यूज़पेपर से अपने गुड को एडवर्टाइज कर दें, हो सकता है कि हम अपने गुड को बाय रेडियो कर दें एडवर्टाइज, या फिर हम टेलीविज़न की हेल्प ले लें। तो क्या है, हमारे पास उसके मीडिया, बहुत अलग अलग तरीके की मीडिया अवेलेबल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे ऊपर रहता है कि हमें कौन सा आइडिया है, कौन सा मीडिया है जो कि चूज करना है। एक और चॉइस भी मिलती है कि हम अपने गुड को कैसे करें, प्रमोट करें। हो सकता है कि हम वीडियो दिखाएं, हो सकता है हम ऑडियो दिखाएं, हो सकता है हम दोनों मिक्स कर लें। तो क्या है कि हमारे पास बहुत अलग अलग चॉइस अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्यों, अब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो भी हम पब्लिकली कोई बात बोल रहे हैं तो बात में दम होनी चाहिए, तभी तो हम पब्लिकली कुछ बोल सकते हैं। तो पब्लिकली बोलने के लिए बात में क्या होनी चाहिए, दम होनी चाहिए। हम कुछ भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल करा सकते हैं पीपल को। तो क्या रहता है कि एक लेजिटिमेसी रहती है कि अगर हमें ये चीज़ नेशनल टेलीविज़न पे या फिर नेशनल न्यूज़ पेपर में मिल रही है तो ये क्या है, सच ही होगी। तो ये चीज़ क्या है, लीगल एस्पेक्ट इसमें आ जाता है कि हाँ ये चीज़ लीगल है, ये हमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस। यस, कैसे एक्सप्रेसिवनेस है, क्योंकि हम अपने आइडिया को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं पीपल के सामने। बहुत अलग अलग लोगों के सामने हम अपने आइडिया को अलग अलग आइडिया से अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है हम अपने प्रोडक्ट को विजुअली दिखा दें, हो सकता है हम उसको दिखा दें, ऑडियो के बेसिस पे दिखाते हैं। तो क्या है, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। हो सकता है हम कोई प्ले करके दिखा दें, उसमें कोई सॉन्ग का यूज़ कर लें। तो क्या है, इसमें एक्सप्रेशन का भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। वैसे कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम इसकी गहराइयों में डूब कर देखें तो क्या है, एडवर्टाइजिंग इतना भी महंगा नहीं है। अगर हम पर पर्सन इसकी कॉस्ट देखते हैं तो बहुत कम जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में क्या है, हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मास जो है पूरे उस तक पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जा रही है एक ही न्यूज़ हमारी। तो क्या रहता है, इकोनॉमी रहती है। ये इकोनॉमिक फीचर है इसका। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर जो है उनको सेटिस्फेक्शन ही मिलती है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और लोगों को क्या रहता है, उनकी क्वालिटी एश्योर्ड रहती है, उनको प्राइस भी रहता है पता, उनको अवेलेबिलिटी भी रहती है कि हाँ भैया कहाँ पे गुड अवेलेबल है। तो इससे क्या रहता है, वो सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। जब हम अपने गुड को नेशनल टीवी पे अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, सपोज कर लो, तो क्या रहेगा कि लोगों के अंदर उस गुड को लेकर कॉन्फिडेंस आता है कि भैया अगर हमने ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट में देखी है तो इसका मतलब है कि ये गुड अच्छी क्वालिटी का होगा, वरना तो ये गुड एडवर्टाइजमेंट इसकी होती ही नहीं। अगर वो लोग इतना नेशनल लेवल पर इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, गुड की क्वालिटी अच्छी है। तो ये क्या रहता है, पीपल के अंदर कॉन्फिडेंस आता है हमारे गुड को लेकर। Now let's have a look on the functions of advertising. Guys, the functions of advertising we have classified into two categories. First, we have classified it into the primary functions. Next, we have classified it into the secondary functions. So now, firstly, we are going to read it and understand it in detail about the primary functions. So, the first primary function of advertising is buyer's dependability.
बायर्स डिपेंडेबिलिटी क्या होता है? बायर्स डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या है? बायर जो है हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमारे गुड पर क्या रहते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। क्यों डिपेंड हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें उसकी क्वालिटी का जो है गारंटी रहती है, वो अश्योर्ड रहते हैं कि इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी हुई है, इतने अच्छे लेवल पे उसको एडवर्टाइज किया गया है, तो इसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। इसलिए क्या रहता है? वो हमारे गुड पर डिपेंड हो जाते हैं, उनकी डिपेंडेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। जो मैन्युफैक्चरर है उसको मिलती है एक गारंटी, एक इंश्योरेंस अपने गुड पर। जब वो गुड को एडवर्टाइज कर देता है तब क्या होता है? एक इंश्योरेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, मोर कैपिटल यूज। मोर कैपिटल यूज कैसे है? जब हम अपने गुड को एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर दिया तो क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग या फिर बहुत सारे लोग जो हैं हमारे गुड के बारे में अवेयर होते हैं, उन्हें पता रहता है कि कौन सा गुड है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या होता है? कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डिजायर क्रिएट हो जाती है कि हम भी उस प्रोडक्ट को यूज करें। जब हमारा गुड इतने ज़्यादा लोगों के सामने जो है एक नॉलेजेबल बन जाता है, उनके ध्यान में रहता है, उनके डिजायर में रहता है कि हाँ उनको परचेज करना है, तो वो परचेज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है और पर कैपिटा जो उसका यूज है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूज करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है? जब इतने ज़्यादा लोग हमारे गुड को यूज़ करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, सर्विस को अवेल कराएंगे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फंक्शंस क्या है? प्राइमरी फंक्शंस जो कि एडवर्टाइजिंग करता ही करता है। इसके साथ में कुछ एडिशनल फंक्शन भी एडवर्टाइजिंग करता है। वो एडिशनल फंक्शन क्या है कि पहला, बेटर एम्प्लॉयज। अगर मान लो हम सपोज हमारी एक कंपनी है जिसके गुड्स, जिसकी सर्विसेज जो है हमने बहुत अच्छे लेवल पे एडवर्टाइज कर रखी हैं, तो क्या होगा कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, बेटर पीपल जो है वो अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। अच्छे जो इंटेलिजेंट पीपल है, टैलेंटेड पीपल हैं, वो क्या करेंगे? जो टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी कंपनी में काम करना चाहिए। तो क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमारी जो कंपनी में हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या रहेगी? बिल्कुल बेस्ट मिलेगी। तो हमें अल्टीमेटली बेटर एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं? एडवर्टाइजिंग की वजह से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एडवर्टाइजिंग में जो हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है और वो फीलिंग होती है सिक्योरिटी की। वो सोचते हैं कि इस कंपनी ने अपने गुड्स को इतने अच्छे लेवल पर एडवर्टाइज किया है, तो इससे होगा क्या? इससे हमारी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, हमें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। ये सिक्योरिटी फीलिंग, क्योंकि वो सोचता है कि हमारी जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो हमारी जॉब भी सिक्योर है। तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये भी एडवर्टाइजिंग की वजह से क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। जो हम कंज्यूमर्स हैं, मान सपोज करो कि हम कंज्यूमर्स हैं, तो एडवर्टाइजिंग अगर हो रही है तो एडवर्टाइजिंग से हमें फ़ायदा क्या होता है? हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती ही रहती है। अभी अगर हम बात करें तो भले ही कोई प्रोडक्ट हम यूज़ ना कर रहे हों, लेकिन हम सब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूज, उसके मेरिट, प्राइस, कहाँ अवेलेबल है, इस सब से अवेयर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है? उसका एडवर्टाइजमेंट देख रखा है। तो क्या है? एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है सारे पीपल को, चाहे वो उसका कंज्यूमर हो या ना हो, लेकिन सबको अवेलेबल हो जाती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एनकरेजिंग सेल्समैन। जो सेल्समैन होते हैं हमारे कंपनी के, उनके अंदर भी एक ज़ील क्रिएट होती है। वो भी हमारे जो एडवर्टाइज्ड गुड्स हैं उसको सेल करना चाहते हैं और उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है कि अगर कोई टफ कस्टमर है उसको कैसे परसुएड करना है, कैसे उस गुड को बेचना है, ये उनको अच्छे से आ जाता है और उनको हेल्प मिलती है गुड्स को सेल करने में। Guys, advertising is classified into many bases. There are different types of advertising that we are aware in our day-to-day activities and day-to-day life. We are going to meet with different types of advertising.
So now let's have a look on what type of advertising there existing in the market. So first we are going to look on the primary demand advertising. What is primary demand advertising? Primary demand advertising मतलब क्या है कि हम अपने गुड्स को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी डिमांड क्रिएट हो मार्केट में, लोग उसको खरीदना तो चाहें, तो उसकी ऐसी डिमांड जो पीपल के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, पीपल के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहें, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग जिससे कि हम अपने गुड्स की मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। जैसे सपोज हमने एक नया टैल्कम पाउडर बनाया है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने जो एडवर्टाइजिंग की है जिससे कि पीपल उसको परचेज करें, वो एडवर्टाइजिंग क्या होगी? वो हमारी प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जैसा कि हम सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है एडवर्टाइजिंग, हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि ये क्या है? पेड फॉर्म है, तो पैसा खर्च करते हैं। कभी कभी जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो एडवर्टाइजिंग कर सकें, तो क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन सब से मिलकर एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये जब हमारे प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर, जितने मिडलमैन हैं वो सब लोग मिलकर एडवर्टाइजिंग करते हैं और उसकी कॉस्ट को बेयर करते हैं, देन इट इज नोन एज कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, जिसका मतलब कि एडवर्टाइजिंग का पूरा खर्चा वो आपस में शेयर करते हैं और उसका बेनिफिट भी उनको फिर मिलता है, तो ये क्या होती है? कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। देन एडवर्टाइजिंग क्लासिफाइड बाय इंटेंडेड ऑडियंस। अब एडवर्टाइजिंग का एक और क्लासिफिकेशन हमने किया है, वो किसके बेसिस पे किया है कि जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो किसको ध्यान में रखकर कर रहे हैं, हमने कौन, हमारे एडवर्टाइजिंग के आखिर में ऑडियंस है कौन? तो पहला है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में मतलब क्या है कि अगर हम कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो हम किसके लिए कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग? कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग हो जाती है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। अगर हम इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखकर कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, देन इट इज इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। एंड लास्ट में हमारी है ट्रेड एडवर्टाइजिंग। ये किससे रिलेटेड होती है? ट्रेड से रिलेटेड होती है। अब दूसरी अगर बेसिस पे बात की जाए तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग मतलब कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगी? ये बिजनेस से रिलेटेड होगी। इसके भी कुछ सब डिविजन्स हैं। पहला बोलता है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। अभी हमने देखा था जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो कैसी है? इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, ये हम चलो नया टॉपिक देख लेते हैं, इसमें नया कंसेप्ट है। तो ये क्या है कि जब कोई प्रोफेशनल्स अपनी कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई सर्विस हो गई, जिसकी एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कोई सीए है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल है, वो अपनी सर्विस के बारे में एडवर्टाइज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग में आएगा। नेक्स्ट है फार्म एडवर्टाइजिंग। जब हम अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी आइडिया की एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं, देन इट इज नोन एज फार्म एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरीके की अब टेक्निक्स आ गई हैं फार्मिंग में, उनकी टीवी पर ऐड आता ही रहता है कि ये टेक्निक आई है, इसको अवेल कराओ, इसको आप इसको यूज़ करो, या फिर नई जो सीड्स आई हैं ये दिखाते हैं, फर्टिलाइजर्स दिखाते हैं, तो ये सब क्या है? फार्म एडवर्टाइजिंग है। फिर लास्ट में देख लेते हैं नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है। ये एडवर्टाइजिंग होती है हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की, जो चैरिटी करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस की होती हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमसे जनरल हेल्प ले लें या फिर फाइनेंशियल हेल्प ले लें। जैसे कोई भी चैरिटी का हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसको फंड चाहिए, तो क्या करता है? फंड के लिए एडवर्टाइज करता है कि भैया कलेक्शन ऑफ फंड हमें करना है। तो या फिर हम देखते हैं अभी जो बहुत ट्रेंड चल रहा है, एक
या फिर ये देख लो, सिंपल सा देख लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, कभी कभी होता है कोई पर्सन होता है बहुत गरीब होता है, तो अपने इलाज अगर उसका नहीं हो पाता है, बीमार है, इलाज नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, हमने देखा हो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि जिस पे हम डोनेट कर सकते हैं, अपने कुछ फंड्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग है। या फिर जब हमारा कुछ भी कोई कैलेमिटी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हमारा साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ हो जाता है, तब भी हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिन पर हम आराम से डोनेट कर सकते हैं। जितना हमारा जो भी मन करता है हम डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स ये क्या कर रही है, ये नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग कर रही है। गाइस, एडवर्टाइजिंग का इतना सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, ये बहुत मतलब एक ऐसा टॉपिक है, हम फायदे के बारे में सोचते ही सोचते हैं। हर कुछ भी हो गया, एडवर्टाइजिंग या कुछ भी रियल लाइफ में भी हम सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या है। जैसे कि अगर हम ये वीडियो भी देख रहे हैं तो हम क्यों देख रहे हैं, क्या फायदा है हमारा इसका, तो दिमाग हमारा बोल देता है कि नहीं, अगर आप ये वीडियो देखोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छे से, बोरिंग भी नहीं लगेगी थ्योरी, और आराम से थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं हम, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसी एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, चलो इसका जो ये आपका क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें देख लेते हैं। तो पहला है कि सेल्स, हम एडवर्टाइजिंग जब करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग हमारे गुड्स को जानेंगे, गुड्स की एक नई पहचान बन जाएगी, उसको लोग जानेंगे, परचेज करेंगे और हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, जब भी हमें कोई नया गुड, नई सर्विस, नया प्रोडक्ट, नया आइडिया इंट्रोड्यूस करना होता है मार्केट में, तो क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोग आराम से उसके बारे में जान ही जाते हैं, फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प ब्रांड इमेज, अपने ब्रांड की इमेज को बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग करना जरूरी है। देखते हैं हम कि टेलीविजन पे, क्योंकि टेलीविजन का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यही हम ज़्यादा देखते हैं, यहीं पर एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, सब देखते हैं, इसीलिए ये हम इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग अगर हम टेलीविज़न पर देखते हैं तो जिसकी बार बार एडवर्टाइजिंग आती है, तो हम कहते हैं ये गुड अच्छा है, इसकी बहुत बार एडवर्टाइजिंग आती है, तो क्या रहता है कि जब हम रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं तो लोगों के दिमाग से हमारी इमेज निकलती ही नहीं है, वो वहीं छप जाती है, तो क्या रहता है, ब्रांड की इमेज बन जाती है, लोग कहते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये ब्रांड अच्छा है, इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि रिटेल प्राइस मेंटेनेंस, प्राइस क्या है, प्राइस डिमांड से हमारा रिलेटेड होता है, डिमांड हाई होती है तो प्राइस हाई हो जाता है, डिमांड लो है तो प्राइस लो, तो डिमांड को मेंटेन करते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट किसको मेंटेन करती है, डिमांड को, जिससे क्या रहता है, अल्टीमेटली प्राइस भी हमारा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, बेटर कॉन्टैक्ट, हम अपने कंज्यूमर से, अपने रिटेलर्स से, अपने होलसेलर्स से बेटर कांटेक्ट कर पाते हैं, हमें पता रहता है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, फीडबैक में मिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि हम अपने गुड्स को अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं और आउटसाइड दी वर्ल्ड हमारे जो रिलेशंस हैं वो बेटर रहते हैं। फिर है हायर डिमांड, जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस गुड के बारे में अवेयर रहते हैं, उनके अंदर डिज़ायर होती है उसको परचेज करने की, यूज़ करने की, तो इससे हमारी डिमांड अल्टीमेटली हाई हो जाती है। गाइस, हमने अभी इसके देख लिए थे बेनिफिट्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो ठीक नहीं है, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनके क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या एलिगेशंस हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट पर, ये देख लेते हैं। पहला वो बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन वैल्यूज, मटेरियलिज्म एंड लाइफ स्टाइल, जो कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है, उस पर गलत इफेक्ट डाल रही है, हमारी वैल्यूज़ को डिटरवाइट कर रही है। हमारे जो यूथ हैं वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो देखकर उनका बिहेवियर है वो खराब होता जा रहा है, मॉरली उनका मॉरली जो बिहेवियर है वो भी खराब हो रहा है, डिटरवाइट हो रहा है, और लाइफ स्टाइल भी हमारी खराब होती जा रही है, हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं।
अब क्या है, हमने जो भी नया प्रोडक्ट देखा हम क्या करते हैं, हम उसको परचेज करने की कोशिश पूरी रहती है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उसको हमें यूज़ करना है। जो भी नया प्रोडक्ट देखते हैं हम उसको यूज़ करने की बात करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इतनी मटेरियलिस्टिक हो गए कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, अवेलेबल भी है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको छोड़कर नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हम वेस्ट करने लगे चीज़ों को। जो हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग चीज़ है हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, नए की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। इससे हमारी वैल्यूज और लाइफ स्टाइल खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एनकरेज सेल्स ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग से क्या हो रहा है कि आप कुछ भी बेच सकते हो, आप कुछ भी मतलब चाहे वो आपका सुपीरियर गुड हो, इन्फीरियर गुड हो, कैसा भी गुड है, आप सब कुछ आप बेच सकते हैं। तो ये क्या है, इससे इन्फीरियर गुड्स की भी सेल्स को इंकरेजमेंट मिल रही है। ये हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ऐसा गुड जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर हमने उसको अच्छे से एडवर्टाइज कर दिया तो वो गुड भी बिक जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेस रादर देन हेल्प। सही, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? एडवर्टाइजिंग से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है। हम टेलीविज़न पे एक ही प्रोडक्ट की एक ही जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसके अलग अलग ब्रांड देख रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हमने देखी है एसी, तो एसी अलग अलग ब्रांड है, वो सब क्या कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, सब ही बोल रहे हैं कि हमारा बेस्ट है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा ब्रांड लें। तो इससे क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक ही चीज़ की अलग अलग एडवर्टाइजिंग हो रही है, अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि उनका गुड अच्छा है, तो हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम लें तो ले कौन सा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सम एडवर्टाइजिंग आर इन बैड टेस्ट। हाँ, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी लैंग्वेज या फिर जो उनका कंटेंट है वो ऐसा होता है जो पीपल को मॉरली या फिर सोशली अच्छा नहीं लगता, वो हमें और एक गलत इमेज दिखा देता है। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें क्या है कि कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर, जैसे कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशन को लेकर हो जाता है, या फिर कोई अलग कुछ भी दिखा देते हैं ऐसा जो कि हमारी सोशल लाइफ जो है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो क्या है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट बैड टेस्ट के होते हैं जो कि हमारे सोशली हमें एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, या फिर सोशली हमारी जो थिंकिंग है उसको सही नहीं लगता, अनसूटेबल होते हैं, पीपल उसको अपोज करना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पास्ड ऑन द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। एडवर्टाइजमेंट जो बहुत ज़्यादा ही एडवर्टाइज्ड होते हैं तो हमने देखा होगा कि वो महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो अल्टीमेटली हम ही पे कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को भी उसमें ऐड करके हमें बताता है, तो जिससे क्या होता है हम हायर प्राइसेस पे कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग की वजह से हाई प्राइस को पे करना पड़ता है। सो गाइज, अब पता है क्या, अब हमारे पास एक टास्क आ चुका है कि हमें अपने गुड को एडवर्टाइज करना है। अब कौन से मीडिया से हम एडवर्टाइज करें? अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अलग तरीके के ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेलीविजन पर दिखा दें अपने प्रोडक्ट, या फिर न्यूज़पेपर में दिखा दें, मैगजीन में दिखा दें, पोस्ट कर दें, या फिर हम उसको पोस्टर में दिखा दें, बैनर पे दिखा दें। इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के हमारे पास मीडिया अवेलेबल हैं। तो कौन से गुड को कैसे शो करना है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला काम है। तो चलो अब यही देख लेते हैं कि कितने मीडिया अवेलेबल हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। पहला हमारा जो मीडिया है दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग क्या है कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर से एडवर्टाइज किया है तो क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अब बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या फिर रीजनल न्यूज़पेपर। तो हमें किस लेवल पे अपने गुड को एडवर्टाइज करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यूज़पेपर पर क्या कर सकते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। गाइस, अब देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइज करने से हमें कौन से मेरिट्स मिलेंगे और कौन से डीमेरिट्स मिलेंगे। मेरिट्स में कह रहा है पहले कि रिपीटेटिव इंसर्शन, हम अपने ही ऐड को बार बार उसको इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग हमारे गुड को भूल ही नहीं पाएंगे। हर दिन उन्हें न्यूज़पेपर में क्या नजर आएगा, हमारा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नजर आ सकता है। तो क्या है कि हम अपने गुड को एडवर्टाइज बार बार कर सकते हैं, किससे, न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट चीप मीडिया है।
न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज करना सबसे सस्ता पड़ जाता है। फिर है वाइड कवरेज, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर हमने इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर पे या फिर नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर करा है तो क्या होगा, ऑल ओवर द कंट्री हमारा गुड आराम से एडवर्टाइज हो जाएगा। ये है इसके मेरिट्स। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब डिमेरिट्स क्या है कि अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अगर हम कंपेयर करें, टेलीविजन पे देख रहे हैं, एक है हमारा न्यूज़पेपर पे, तो कौन सा प्रेफर करोगे, टेलीविजन वाला, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि इसमें साउंड नहीं होती, विजुअल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, बस एक पिक्चर होती है। तो क्या रहता है कि न्यूज़पेपर पे जो हम एडवर्टाइज करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। ये इसकी डिमेरिट है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो लैक्स पर्सनल टच, इसमें कुछ पर्सनल टच नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या मिल जाएगी, एक इमेज मिल जाएगी, कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या रहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले लो, इंटरेस्ट नहीं है तो मत लो। तो इसमें क्या है, कोई भी पर्सनल टच नहीं होता। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर इलिटरेट्स, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, ना ही वो पढ़ पाएंगे। तो क्या रहता है कि ये उनके लिए बिल्कुल भी अनसूटेबल है। और हमारा नेक्स्ट मीडिया है एडवर्टाइजिंग का, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। गाइस, जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो बहुत अलग अलग एडवर्टाइजमेंट से हम रूबरू होते हैं। अगर दीवारों पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई पोस्टर बना होता है, रोड पर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले चल रही होती हैं, उनको देख लिया, ठीक है। हाईवेज पर भी बहुत अलग अलग बैनर्स, फ्लैक्सीज लगी हुई होती हैं। तो क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग हम पोस्टर्स या फिर बोर्ड्स, डिस्प्ले इनसे कर रहे होते हैं तब जब हमारा कस्टमर घर से बाहर है तब, ठीक है। यानी घर से बाहर जाने पर वो जब एडवर्टाइज हो जाता है, गुड्स से अवेयर हो जाता है, तो वो एडवर्टाइजिंग होती है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इसके मेरिट्स क्या हैं, तो पहला मेरिट कहता है इकोनॉमिकल, कम खर्चे में ज़्यादा फायदा मिल जाता है हमें। फिर है मैक्सिमम अटेंशन मिलती है। पीपल जब घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत अलग अलग लोग, क्योंकि सब जाते हैं बाहर, तो क्या है, जितने लोग वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से गुजरेंगे, वो उनसे क्या होंगे, उनसे प्रॉपर्ली हमारे गुड से अवेयर हो जाएंगे। फिर है लॉन्ग लाइफ रहती है, ये ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि पोस्टर अगर हमने बना दिया तो 1-2 साल तक तो बना ही रहता है, हमने देखा होगा। तो क्या है कि लॉन्ग लाइफ रहती है। और चाहे अब इलिटरेट हो या फिर लिटरेट हो, सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अवेयर किसी भी गुड के बारे में हो सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, पहला कि पर्सनल टच नहीं है। आप रोड पर जा रहे हो, दीवार पर पोस्टर बना है, अगर आपका इंटरेस्ट है गुड लो, नहीं इंटरेस्ट है मत लो। डिस्प्ले चल रही है, आपको अगर डिजायर हो गई तो ले लो, वरना मत लो। तो क्या कोई पर्सनली आपसे नहीं बोलेगा कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप क्या है कि वो उसी जगह पर रहता है, वहीं बना हुआ है, जितने लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं निकले वहाँ से उनके लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है। तो क्या है कि लिमिटेड स्कोप है। एक और मीडिया है हमारा एडवर्टाइजिंग का, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली उन्हीं लोगों को एडवर्टाइज करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हाँ ये हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, पर्सनल मैसेज, चाहे वो पोस्ट, उसको हम पोस्ट के थ्रू या फिर आप जो सोशल मीडिया उनके थ्रू सिलेक्टेड पर्सन्स को देते हैं, उनको अवेयर कराते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तब ये कहते हैं डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसको ईमेल से कर दो या फिर पोस्ट से कर दो। क्या मेरिट है, हमारा टाइम और एनर्जी सेव होता है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को एडवर्टाइज कर रहे हैं जो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं, जो उनका इंटरेस्ट होगा। तो क्या रहता है, टाइम भी कम रहता है क्योंकि कम लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ता है और हमारी एनर्जी भी कम होती है, वेस्ट। फिर है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम उनको सेंड कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि रिलेशन भी डायरेक्ट बन जाता है, डायरेक्टली बात होती है। फिर डीमेरिट क्या रहती है, ये चीटिंग और फ्रॉड पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई फ्रॉड हमारी कंपनी, मतलब अगर कोई कंपनी है उसने तो एडवर्टाइज ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई फ्रॉड उसका नाम यूज़ करके आपको ईमेल भेज सकता है और वो आपसे मतलब चीट कर सकता है। तो ये पॉसिबल है इसके थ्रू। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें किसको ये एडवर्टाइज करना है, कौन इंटरेस्टेड पर्सन्स होंगे, उनकी क्या मेल लिस्ट है, ये जो है क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो ये पैसे दो, और अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो क्या रहता है कि हमें सबको कर दिया जिसको इंटरेस्ट होगा ले लेगा, लेकिन इसमें हमें पहले देखना पड़ता है किसको इंटरेस्ट है, फिर उसको ही हम क्या करते हैं एडवर्टाइज करते हैं।
तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है थोड़ा। फिर है एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट बाय पोस्ट भेज रहे हैं, तो थोड़ा खर्चा इसका ज़्यादा रहता है, तो एक्सपेंसिव है।